Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, today our topic is similes. आज की वीडियो में हम चंद ऐसे इंग्लिश फ़िक्रात के बारे में पढ़ेंगे जिनमें दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवासलत के लिए मुकाबला किया जाता हो। मसलन एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती हो, जैसे कि उसके रुखसार गुलाब की तरह सुर्ख हैं। अब सुर्ख रुखसार जो हैं उनको गुलाब से तशबीह दी गई है इस फ़िक्रे में, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे फ़िक्रात को हम इंग्लिश में नहायत आसान तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। ये सवाल ABC की तरह आसान है। दिस सम इज़ एज ईजी एज ABC। अब तशबीह जो है, सिमिलिस जो हैं, तशबीह जो है उसमें, या फिर हम उर्दू की इंग्लिश बनाने के लिए जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देते हैं, या तो उसके लिए हम एज़ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं या लाइक का, ठीक है। एज़ और लाइक दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। अच्छा, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देने के लिए एज़ का वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे हमने। ये सवाल ABC की तरह आसान है, ठीक है। अब सवाल के आसान होने को ABC से तशबीह दी गई है, मतलब ABC बहुत आसान होती है, उससे तशबीह दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि जो फ़िक्रा है ना, इसका पहला वर्ड जो है ये सवाल, ठीक है, ये सवाल, सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश करेंगे और दूसरे नंबर पे हम इस फ़िक्रे के लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश करेंगे, ठीक है, जैसे कि है। उसके बाद हम इस फ़िक्रे के जो दरमियान वाले वर्ड हैं, ठीक है, इन सब की इंग्लिश करेंगे। ये सवाल, दिस सम, ठीक है, ये सवाल, इसकी इंग्लिश है दिस सम। और उसके बाद हमने इस फ़िक्रे के लास्ट वाले की इंग्लिश करनी है, लास्ट वाले वर्ड की। लास्ट वाला वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश है इज़। दरमियान वाले वर्ड हैं ABC की तरह आसान, ठीक है, एज ईजी एज ABC। इसी तरह से उसके रुखसार गुलाब की तरह सुर्ख हैं। अब उसके रुखसार, सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश करेंगे उसके रुखसार, ठीक है, हर चिक्स, हर चिक्स। उसके बाद हम इस फ़िक्रे के आखिरी वर्ड की, आखिरी वर्ड है की इंग्लिश होती है और, ठीक है। उसके बाद हम इस फ़िक्रे के दरमियान वाले वर्ड गुलाब की तरह सुर्ख, इसकी इंग्लिश करेंगे, ठीक है, एज रेड एज ए रोज़। ये नहायत आसान तरीका है किसी भी फ़िक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, ठीक है। एक मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, उसका थंबनेल है कि अब चैलेंज है कि अब हर कोई आसानी से इंग्लिश या उर्दू की इंग्लिश बना सकेगा, ठीक है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये सारे फ़िक्रे इसी तरह से बनने हैं। सबसे पहले हम जो भी फ़िक्रा है उसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम उस फ़िक्रे के फर्स्ट वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हम उसके लास्ट वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके जितने भी दरमियान में वर्ड हैं उनकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। अब ये फ़िक्रे तशबीह देने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे एज़ का वर्ड यूज़ होगा। वो अंडे की तरह सफ़ेद है, शी इज़ एज़ वाइट एज एन एग, ठीक है। नेक्स्ट है समंदर का पानी क्रिस्टल की तरह सफ़ेद है, द सी वाटर इज़ एज क्लियर एज क्रिस्टल, द सी वाटर इज़ एज क्लियर एज क्रिस्टल। वो हवा की तरह तेज़ दौड़ा, ही रैन एज फास्ट एज द विंड, ही रैन एज फास्ट एज द विंड, ठीक है। अब इसमें भी देखें ना, फ़िक्रे के शुरू वाला वर्ड है वो की इंग्लिश आ गई ही, और फ़िक्रे के लास्ट वाला वर्ड है दौड़ा, ठीक है। दौड़े की इंग्लिश होती है रेन, ठीक हो गया। उसके बाद की तरह तेज़, ठीक है, हवा की तरह तेज़, हवा की तरह तेज़, ये फ़िक्रे के दरमियान वाले वर्ड हैं, इनकी इंग्लिश हो गई है एज़ फास्ट एज़ द विंड, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको इंतहाई अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह से उर्दू की इंग्लिश बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मेरे अब्बू शेर की तरह बहादुर थे, माई फादर वॉज एज ब्रेव एज ए लॉइन, माई फादर वॉज एज ब्रेव एज ए लॉइन। नईम खरगोश की तरह डरपोक है, नईम इज़ एज टिमिड एज ए रैबिट। ये वर्ड है टिमिड, ठीक है। अक्सर लोग इसे टाइम्ड पढ़ते हैं, वो गलत है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। अहमद सोने की तरह खरा है, अहमद इज़ एज गुड एज गोल्ड, अहमद इज़ एज गुड एज गोल्ड। आबिद की जिल्द कोयले की तरह काली है, आबिद स्किन इज़ एज ब्लैक एज कोयल, आबिद स्किन
इज़ एज ब्लैक एज कोयल। जब भी हम किसी चीज़ की मतलब जैसे देखिए आबद की, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि इसकी, उसकी, उसका, ठीक है। का की के मानी जब दे रहा हो कोई वर्ड, तब हम उस वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देते हैं। जैसे कि देखिए आबिद जो है, आबिद एक नाम है, ठीक है। अब आबिद, अब जब हमने कहना है आबिद की स्किन, ठीक है, तो फिर हम इस नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देंगे, तो इसका मतलब बन जाएगा आबिद की, ठीक है। अगर हम वैसे किसी वर्ड के साथ ऐसे लगाएं तो वो प्लूरल में आ जाता है। खैर नाम तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन कोई भी चीज़ है, जैसे कैट, CAT कैट, बिल्ली, ठीक है, एक बिल्ली, CATS कैट्स, ज़्यादा बिल्लियाँ, ठीक है। लेकिन जब हम CAT कैट लगा के फिर एपोस्ट्रॉफी, ये जो है ऊपर एपोस्ट्रॉफी से कहते हैं, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी लगा के उसके बाद ऐसे लगाएंगे, तो फिर ये का की के मानी देगा। कैट्स, अगर हम कैट लिख के एपोस्ट्रॉफी लगा के ऐसे लगाएंगे तो ये इसका मतलब होगा कैट की या कैट कॉ, ठीक है। तो ये की का के मैंने देता है फिर जब एपोस्ट्रॉफी लगा के किसी नाम के साथ ऐसे लगाते हैं। तो ये चाकू उसरे की तरह तेज है। दिस नाइफ इज एज शार्प एज ए रेजर। दिस नाइफ इज एज शार्प एज ए रेजर। नाइफ कहते हैं चाकू को, ठीक है, के जो है साइलेंट हो जाएगा इसमें। ये दुकानदार लूम्बड़ की तरह चालबाज है। दी शॉपकीपर इज एज कनिंग एज ए फॉक्स। दी शॉपकीपर इज एज कनिंग एज ए फॉक्स। वो बैल की तरह मोटा है। ही इज़ एज फैट एज एन ऑक्स। ही इज़ एज फैट एज एन ऑक्स। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल अगर इंग्लिश कॉर्नर पे आप न्यू हैं तो इंग्लिश कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।